एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको देखिए, यानी कि उनको विजुअलाइज कीजिए, या उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ रहा है। ओके, किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। रॉबरी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कुछ चोरी हो गया है, फ़ोन चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया है, कुछ वॉलेट चोरी हो गया है। मे बी हो सकता है कि कुछ चोरी हुआ है आपके पार्टनर का। विल क्लैरिफाई। लोनलीनेस, ठीक है। डेथ, कमिटमेंट। आपके पार्टनर हो सकते हैं 34 इयर्स के, या 3 और 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बुली की एनर्जी निकल कर आई है। केयर, राइट, गेन, होमलेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंट्रोवर्ट। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, एंड ध्यान रखिएगा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग निकल कर आई है, तो सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। उसका रीज़न ये है कि जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, जितनी एनर्जी आपकी है, आपके पार्टनर की है, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। रेस्ट हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, और या हो सकता है कि पूरी एनर्जी, पूरी रीडिंग आपकी निकल कर आई है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि पर्सनली तो किसी की रीडिंग की नहीं जा रही है, तो ये यहाँ पर जिसकी जितनी एनर्जी पिक होगी, उसके साथ चीज़ें उतनी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में ये फियर क्यों है। फ्राइड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये फ्राइड की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 की एनर्जी निकल कर आई है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, 2 4 भी हो सकता है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। ओके, आई डोंट नो आपके पार्टनर ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, या उनको ऐसा क्यों डर लग रहा है। एक होता ना कि अंदर से डर लगता है कि कहीं ये किसी और का ना हो गया हो, या किसी और की ना हो गई हो, कोई इसके लाइफ में मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं आ गया हो, मेरे से ज़्यादा वैल्यू करने वाला ना आ गया हो, या आपके पार्टनर ने अगर आपकी वैल्यू नहीं करी थी, आपको उतना प्यार नहीं दिया था, या इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आप दोनों के कनेक्शन को सैक्रिफाइस कर दिया फैमिली के लिए, किसी और के लिए।
बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में एक फियर दिखाई दे रहा है, और पता है किस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, जिसका मतलब ये है कि इस पर्सन को डिप्रेशन इस बात की हो रही है, या पर्सन डर इस बात से रहे हैं, या तो इस पर्सन को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो। एक नाइटमेयर्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक डर आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा काम कर रहा है, जहाँ पर उनको यही फील हो रहा है या तो इनको आपको खो देने से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो इसको भी लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, एक शक है, एक डाउट क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों का जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है, वो एंड हो चुका है आपके साइड से भी, ठीक है। या कोई बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनको ये परेशान कर रही है कि अब आप दोनों शायद एक नहीं हो पाओगे, या ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या अप्रोच नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि किसी तरह की गलती आपके पार्टनर से हुई है इस रिश्ते को समझने में, आपको समझने में, या आपको छोड़ दिया आपके पार्टनर ने, तो किसी गलती के वजह से भी क्या हो रहा है ना कि ये फियर फील कर रहे हैं, इनको आपको खोने का डर भी लग रहा है, लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ठीक तो पहले बाद में करेंगे, लेकिन अप्रोच कैसे करें आपको, ये बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, आप बदल गए हो या आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, आपके अंदर क्यों बदलाव आया है, आपके अंदर क्यों चेंजेस आया है, क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। जिस तरीके का डर, जिस तरीके के थॉट्स आपके अंदर चलते हैं, वही कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कि वही डर इस वक्त आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। रॉबरी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कुछ तो हो सकता है कि चोरी वोरी हुआ है इस पर्सन का, हाँ इस पर्सन का कुछ तो भी चोरी हुआ है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, चीटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई चीट कर रहा है, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये अब अब ये सोच रहे हैं ना तो वो उनके पास है जिसको इन्होंने चूज़ करा आपको छोड़कर, और ना अब आप उनके पास हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज ये वाइब्स मिल रही है, इनका कुछ खो गया है, कुछ चोरी हो गया है, या तो आपको लेकर वो सोच रहे हैं कि आपको किसी ने चुरा लिया है, यानी कि कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, जिस वजह से शायद अब आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, आप कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, केयर नहीं दिखाते हो, केयर फ्री हो चुके हो। आजकल आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनसे हाइड एंड सीक खेल रहे हो, इन द सेंस कि आप एक्टिव नहीं होते हो, या एक्टिव होते हो जब ये आते हैं तो आप अकाउंट से बाहर चले जाते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि यही फील कर रहे हैं, या तो देखो 3D वर्ल्ड में प्रैक्टिकली कुछ चोरी हुई है या कुछ चोरी नहीं हुई है, तो यस उनको लगता है कि आपको किसी ने चुरा लिया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं सोच के ये अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। साथ ही साथ एक डर, मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त एक डर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, एक फियर है आपके पार्टनर के अंदर कि कहीं आपको कोई उड़ा ना ले जाए, कोई आपको उनसे चुरा ना ले जाए, आपके दिल में कोई और जगह ना बना ले। इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। सो ये पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, आपकी राशि हो सकती है। लोनलीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। लोनलीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है।
क्यों क्यों ज़्यादा पिक हो रही है स्वॉर्ड्स की एनर्जी? क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और स्वॉर्ड्स आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं। आफ्टर चीटिंग, आपको चीट करने के बाद से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा, ठीक है। इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि ये आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर ये खुद अकेलापन महसूस करेंगे। और शायद आपके पार्टनर को यही समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने छोड़ा, मेरा मन भर गया था, या मैं कनेक्शन नहीं चाहता था, तो आज मुझे उसके बिना क्यों ये अकेलापन महसूस हो रहा है, या मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। आपके पार्टनर लिटरली ऐसा ही फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक और चीज़ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि लोग इनको बहुत ज़्यादा आजकल धोखा दे रहे हैं, लोगों के ऊपर से भरोसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का टूट रहा है, या तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व मुझे दिखाई देती है, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी बार बार पिक हो रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि इनकी ख़त्म हो गई है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर भी ये खुद को अकेला महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे थर्ड पार्टी जो भी है उनकी लाइफ में, वो उनको नहीं समझता है या नहीं समझती है, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो चीटिंग आपके साथ करी है, और जो आपको दुख तकलीफ दिया है, जो आपको अकेलापन आपके पार्टनर ने दिया है ना, वो कर्मा इनको कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। आज ये भी खुद को अकेलापन में देखते हैं, ये खुद भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान के ऊपर ये भरोसा नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट जो है वो टूट रहा है, ठीक है। लोगों की सच्चाई कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई बैड फेज से गुजर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ख़राब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वहाँ पर आपके पार्टनर को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मे बी हेल्थ इश्यूज़ है, या इनका कोई काम ख़राब हो गया। तो जब इनको, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों की सपोर्ट की, या जिनसे इन्होंने उम्मीद करी थी, वो लोग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब साथ नहीं दे रहे हैं। सब कोई अपना साथ इनसे छुड़ा रहे हैं, या सामने से इनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है जिससे भी ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई इनको इस वक्त अवॉइड कर रहा है। इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, और इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डेथ को क्लैरिफाई करें। डेथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। देखो, प्यार आपके पार्टनर के अंदर वापस से आपके लिए उभर रहा है, यानी कि ये वापस से आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, चाहे ख़त्म इन्होंने ही किया है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते को ख़त्म करने के बाद इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस डेवलप हुए हैं, ठीक है। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में रीबर्थ हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वही इमोशन स्टार्ट हो, क्योंकि शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, आप ज़रूर साथ दोगे, और आपने कई बार इस पर्सन को साथ दिया है। तो इस वजह से भी, जो कि इनकी सिचुएशन अभी प्रेजेंटली ख़राब चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो कमिटमेंट इश्यूज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये कमिटमेंट इश्यूज़ फैमिली की वजह से भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो इस पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे। ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों मिल ना पाओ, आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ही करो, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है, हो सकता है कि किसी, क्योंकि यहाँ पे रेड की एनर्जी भी आई, तो हो सकता है कि कोई मैजिक या कोई कंट्रोल आपके पार्टनर की लाइफ में 100% है। अब ये कंट्रोल मदर का, फैमिली मेम्बर किसी का भी हो सकता है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी फ्रेंड हो सकती है। फीमेल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस। तो कोई भी इंसान हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी लाइफ में है, जिसका कंट्रोल है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है, और आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अनबन लगी रहे, आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो, आप दोनों को ब्लॉक
किया गया है, कराया गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक ना करा हो, किसी ने आपको ब्लॉक कराया है उनसे, ठीक है। तो कंट्रोल किसी का इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, आप दोनों के सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की जा रही है, जानबूझकर आप दोनों को दूर किया जा रहा है। अब देखो, कोई किसी को भी आपके पार्टनर ने ये कंट्रोल दिया है, किसी को भी इतना हक दिया है, इतना राइट दिया है, तभी आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर पा रहा है ना। ऐसे ही तो कोई रैंडमली आके किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने वो जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर ने ही उनको जगह दी है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। बुली को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे ये वापस से कनेक्ट होते हैं, रिश्ता टूट जाने के बाद, ये अगर अपनी मन की करते हैं, अपनी इच्छा की करते हैं, इनकी इच्छा तो ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करें, इस रिश्ते को वापस से चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, तो मे बी इनको ऐसा लगता है कि शायद लोग जो है या इनके फ्रेंड्स जो है इनका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। एक एक होता है ना, ग्रुप इनकी हो सकती है कि हो, वहाँ पर जब ये बैठेंगे या उन लोगों को पता चला कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया जबकि ये खुद आपको छोड़कर गए थे, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको बुली किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोगों के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये समाज के बारे में दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अपने दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, क्या बोलेगा, और अपने बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता इन्होंने तोड़ा था आपसे, मूव ऑन इन्होंने किया था, थर्ड सिचुएशन ये लेकर आए थे। तो अगर ये आपको फिर से चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, उनके दोस्तों के भी सामने, ठीक है। जो भी लोग जानते हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। केयर को प्लीज क्लैरिफाई करें। केयर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस की एनर्जी, और यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो आपके पार्टनर को इस वक्त अपना कर्मा याद आ रहा है। इनको जब से अपना बुरा वक्त दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, या ये अकेले पड़ चुके हैं, सब लोग मतलबी है, तो इनको अपना कर्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है और केयर की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या आप दोनों का डाइवोर्स केस चल रहा है, या डाइवोर्स हो भी चुका है। तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि जिस वक्त पर आपको ज़रूरत थी प्यार की, केयर की, उस वक्त तो इन्होंने आपकी केयर की नहीं, और अभी ये उम्मीद कर रहे हैं जब इनको केयर की ज़रूरत है तब इनको आप याद आ रहे हो, तो इनको कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि जब मुझे उसको प्यार देना था, यानी कि आपको प्यार देना था, आपको केयर करना था, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ब्रेकअप को लेकर, सेपरेशन को लेकर, मेंटली आप परेशान थे, तब तो इन्होंने आपकी कदर नहीं की, तब तो इन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी। तो वो कर्मा तो उनको मिलेगा ही ना, और ये कर्मा के ऊपर कहीं ना कहीं अब बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही है जिसको देखकर इनको लगता है कि नहीं, इनको इनका कर्मा रिटर्न बैक मिल रहा है। जो प्यार आपने इस पर्सन को दिया, क्योंकि केयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत केयर दिया, केयर एक इंसान ने बहुत केयर दिया, लेकिन दूसरे इंसान ने वो चीज़ नहीं की, बराबर में वो प्यार नहीं दिया, बराबर में वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। एंड कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि वो चीज़ों को ठीक करें, आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों के लिए। तुला राशि, लिब्रा साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा साइन ही निकल कर आया है। राइट को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का मैजिक करा है, किसी तरह का स्पेल करा है, ठीक है। यस, किसी थर्ड पार्टी ने इनके आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक करा है।
या हो सकता है कि अभी भी किया जा रहा है। गेन को प्लीज क्लैरिफाई करें। गेन को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, मटेरियलिस्टिक होकर सोचा कि मेरे को इसके साथ रिश्ता जोड़ने से मेरे को फाइनेंशियली फ़ायदा हो सकता है, मेरे को एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, मेरे को एक बूस्ट मिल सकता है करियर में या फाइनेंसेस में। अपने गेन्स के बारे में आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं सोचा है, ठीक है। या ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर गेन्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कौन कितना सक्सेसफुल है। अपने ही अगर इनके 4 बच्चे हैं सपोज इनके पेरेंट्स के, तो उनमें से भी कंपेयर किया जाता है कि कौन कितना अर्न कर रहा है, कौन कितना सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली में वो रेस्पेक्ट पाने की, वो चीज़ों को गेन कर पाए, ठीक है, सक्सेसफुल हो पाए, ताकि इनकी फैमिली इनकी बात को सुने समझे। मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इनकी बात सुनती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली को लगता है कि आपके पार्टनर इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मे भी हो सकता है कि इन्होंने जब भी फैसला किया है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। होमलेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। होमलेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि जब आप लोग यूनियन में थे तो मे भी हो सकता है कि इनके फैमिली में पेरेंट्स ने इनसे कहा हो कि अगर ये आपसे रिश्ता रखते हैं तो फिर मतलब अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। या आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि वो होमलेस हो गए, हो सकता है अपने घर पे ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर पे नहीं रह रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि घर वर छोड़ने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि घर में भी होकर एक अजनबी है, मतलब अपनी फैमिली के साथ होकर भी एक अजनबी सा इनको वाइब मिल रहा है, ठीक है। लोग अपने आप में मग्न हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लेकिन इनको कोई नहीं पूछ रहा है, इनके ऊपर ये किस फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन का मन आपके पीछे बार बार आ रहा है, आपकी तरफ बार बार आ रहा है, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनको समझ सकते हो, जो इनके दुख में साथ दे सकता है, इनके खुश में साथ दे सकता है, इनके हैप्पीनेस में आप साथ रहते हो। सबसे ज़्यादा आप हैप्पीनेस में रहो या ना रहो, खुशी के पल में रहो या ना रहो, बट आप इनके दुख में इनके साथ रहते हो। इंट्रोवर्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंट्रोवर्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। ओके, मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बिहेवियर में डिफरेंसेस है, या हो सकता है कि आप दोनों ही सेम बिहेवियर के हो, लाइक आप दोनों ही इंट्रोवर्ट हो, या एक इंसान इंट्रोवर्ट है एक इंसान एक्सट्रोवर्ट है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बिहेवियर अलग होने की वजह से भी आपके साथ आपके पार्टनर ने कंपैटिबिलिटी नहीं फील करी, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे किया या आपसे दूर गए। और अदर ऑप्शंस के वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, मूव ऑन करा है। ओके, सो इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप लोग सेपरेटेड हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, मूव ऑन तो ये कर चुके हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। बट ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन कॉल करूं या ना करूं इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं और इनका मन कर रहा है कि मैसेज कर दूं, लेकिन फिर खुद को रोक रहे हैं,
ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैसेज करूं या ना करूं, कॉल करूं या ना करूं, ठीक है, इसको हाय लिखूं या ना लिखूं, बट इनके मन में इस वक्त यही मैसेज है आपके लिए कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर वीडियो रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।